मेरा हल्का पानीपत ग्रामीण वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 25 सितंबर को चौधरी देवलाल का जो सम्मान दिवस बुहाना के अंदर मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य वक्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे को 6ठी बार श्री सनातन धर्म संगठन का प्रधान बनाया गया, जिसके बनने पर मैं सारी बरादरी और सारे संस्थाओं का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को इसमें सहयोग दिया। मैं सबका धन्यवाद। श्री सनातन धर्म संगठन ने आज मुझे चेयरमैन पद की जिम्मेवारी दी है। पहले कैश कमी में संभाल रहा था, अब चेयरमैन के पद की गणमान्य मैं बनाए रखूँगा। सनातन धर्म संगठन का मैं एक सेवादार हूँ, पहले भी सेवा करता था, आगे भी सेवा करता रहूँगा। वार्ड 12 में खाली पड़े मकान की छत गिरने से लोगों में बनी दहशत। बदलते मौसम के कारण फसलों में हो रही बीमारी को लेकर किसानों को किया गया जागरूक। कुश्ती में शानदार प्रदर्शन कर लौटे बच्चों का समालखा में हुआ जोरदार स्वागत। गांव नवादा आर में तहसीलदार द्वारा फिरनी का निर्माण कार्य करवाया गया शुरू। अलविदा तनाव शिविर के अंतिम दिन हुआ कार्यक्रम का आयोजन। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। पानीपत दनादन के साथ मैं हूं पिंकी धीमान। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जिसमें आज अलविदा तनाव शिविर के अंतिम दिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की कई खट्टी मीठी यादें पीछे रह गयी। अलविदा तनाव शिविर में पानीपत की जनता ने आकर तनाव दूर करने की कोशिश की। इंदौर से विशेष तौर पर बहन पूनम ने तनाव दूर करने के टिप्स दिए। कार्यक्रम के आखिरी दिन भी पानीपत की ओर से आसपास के जिले की जनता पंडाल में पहुंची थी। वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए भ्राता भारत भूषण ने बताया कि कार्यक्रम में आए सभी लोगों के अपने अपने अनुभव रहे। उन्होंने कहा इसी को देखते हुए 15 दिन का एडवांस कोर्स भी करवाया जा रहा है और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन भी विशेष कार्यक्रम होगा। अलविदा तनाव 12 दिन हुड्डा सेक्टर 25 ग्राउंड में चला। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजन किया गया और ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन इंदौर से पधार के उन्होंने जो संचालन किया, प्रथम बार ऐसा हुआ होगा जो हजारों की तादाद में लोग इतने मंत्र मुग्ध हो गए। सुबह सुबह नहा धोकर पूरे 6:30 बजे शिविर करने के लिए पहुंच जाते थे और लगभग 8 सवा 8 बजे तक वो सब यहाँ रहते थे और उन्होंने बड़ी सुंदर अनुभूतियाँ सुनाई। आज अंतिम दिवस पे समापन समारोह में अनुभव सेशन भी था लास्ट में, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुनाए। कईयों ने सुनाया मेरा जब से मैंने शिविर अटेंड किया मेरा बीपी बिल्कुल ठीक हो गया। किसी ने सुनाया कि मेरे घरेलू समस्या जो वर्षों से चल रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। एक और ने सुनाया कि हमारे संबंधों में बहुत मधुरता आ गई, कटुता दूर हो गई। एक ने सुनाया मेरा मन भटकता था, वो मन की भटकन दूर हो गई, मन एकाग्र हो गया। एक और थे
जो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीएस किया था, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं लाखों रुपया भी कमाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा तनाव नहीं ख़त्म होता। उन्होंने अपना अनुभव आज शेयर किया कि मेरी ज़िंदगी में प्रथम बार ऐसा हुआ है जो मेरे इतना खुशियों में 12 दिन व्यतीत हुए, और लगता है मैं जिस चीज़ की तलाश में था वो मुझे मिल गया। इस तरीके से अलविदा तनाव शिविर से पानीपत की जनता को बहुत लाभ हुआ है, और इसके पश्चात भी सभी के लिए 15 दिन का एडवांस कोर्स ब्रह्मा कुमारी आश्रम सेक्टर 12 हुड्डा में, ईदगाह रोड मॉडल टाउन में, और सुखदेव नगर में ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, प्रकाश नगर बरसत रोड पे जो चारों ब्रह्मा कुमारी आश्रम है वहाँ प्रातः 6:30 से 8 और सायंकाल भी 5:30 से 6:30 इस तरह के शिविरों का जो आगे एडवांस कोर्स करना चाहते हैं उनको आमंत्रित किया गया है। ये एक विशेष वो है, और इसका अंत में विशेष एक फिर पुनः बड़ा सामूहिक रूप से आसन थिराना रोड पर ज्ञान मानस रोड जो निर्मित है, इसी तरह हजारों की संख्या में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के दिवस पे एक स्वच्छता कैंपेन, स्वच्छता ही सेवा है, और आपदा प्रबंधन स्वच्छता कैंपेन के लॉन्चिंग पे वो एक सेलिब्रेटिंग लाइफ, जीवन को कैसे खुशियां मनाएं, उस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका समापन होगा। सारे शिविरार्थी हजारों की तादाद में वहां पहुंचेंगे प्रातः 10 से 1 2 अक्टूबर को, और सारे राष्ट्र भर से वक्ता आएंगे। ब्रह्मा भोजन का भी उसमें आयोजन किया गया है। ये विशेष शिविर का संक्षिप्त जो मैंने आपको रिपोर्ट सुनाई। गांव नवादा आर्मी फिरनी के निर्माण कार्य को जिला उपायुक्त के आदेश पर नायब तहसीलदार परमिंदर सिंह द्वारा पुलिस बल सहित वहां जाकर निर्माण कार्य को फिर से शुरू करवाया गया। पंचायत व खंड प्रशासन द्वारा फिरनी की दोनों किनारों पर नाला बनवाने की मांग रखी तो नायब तहसीलदार ने पंचायत व खंड प्रशासन की राय लेकर फिरनी के दोनों ओर गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनवाने के कार्य करवाने का आश्वासन दिया। तभी ग्रामीणों को समझाकर फिरनी का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। वहीं ग्रामीणों को दूसरी मांग थी कि पैमाइश करवाने के बाद काम को शुरू करवाया जाए। इस पर नायब तहसीलदार परमिंदर सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी पंचायत खाली पड़ी फिरनी की जगह पर दोनों किनारों पर नाला बनाकर फिरनी बनाएगी, और जब कोई फिरनी की पैमाइश करवाना चाहता है तो वह अपनी मांग देकर पैमाइश करवा सकता है। अगर कब्जा है तो उसे नियम अनुसार खाली करवाया जाएगा। फिलहाल कोई पंचायत के कार्य में दखल ना दे, अन्यथा कार्यवाही हो सकती है। पहली पंचायत ने रास्ता बनाया है, इसी के ऊपर टायर लगाने का काम चल जाएगा। जो कि पहली पंचायत ने एक साइड नाला बनाया था, एक साइड कुछ नहीं था। प्रशासन जैसे मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने दूसरी साइड भी नाला बनवा दिया। और ये काम ऐसे दिया है गांव समाज का, गांव के अंदर पड़ दे ये पंचायत गांव पंचायत का रास्ता है, और जो भी रिकॉर्ड में मौजूद है, अपना रेवेन्यू विभाग के रिकॉर्ड में जो मौजूद है, जितना भी है वो पंचायत का है। PWD का इसमें कोई नहीं है, ना कोई नहीं। हम मान लो वीडियो को गए, हमारे गरीब जनता जितनी भी है, SDM का गए, तहसीलदार का गए, सब गए, DC का भी गए। अच्छा, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमने निशानदेही की दरखास्त लगाई थी, भाई हमारी जमीन छोड़ गए और भाई आगे मान लो सुनाई चालू करो। अच्छा, आगे तहसीलदार ने हमारी तरफ अपना काम चालू कर दिया। वो सब पानीपत के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। वार्ड 12 के सच्ची सरकार मोहल्ले में एक खाली पड़े मकान की दीवार गिर गई। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज सुबह वार्ड 12 के सच्ची सरकार मोहल्ले में खाली पड़े मकान की दीवार गिर गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त दीवार के आसपास कोई नहीं था, जिस कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मकान पिछले कई सालों से खाली है। इस प्लाट के मालिक रामलाल अरोड़ा की मृत्यु हो चुकी है और इनके 5 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा दरबारी लाल अरोड़ा पानीपत में ही रहता है, 3 दिल्ली रहते हैं और एक की मृत्यु हो चुकी है। उनका यह भी कहना है कि बीते दिन इस मकान की छत भी गिरी थी और आज दीवार गिर गई, और कई बार वो निगम के अधिकारियों और पुलिस को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिक्कत ये मकान है दरबारी लाल का, और अविनाश रहता था इसमें। 2 दफा कंप्लेंट निगम में दे आए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर पुलिस में भी कंप्लेंट किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मकान यहाँ पे गिर गया है और कोई नीचे आ गया तो हमें जान का पूरा खतरा है।
ऐसा है, ये दीवार अब गिर गया और भी गिरने का खतरा है। बच्चों का भी, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बाहर खेलते हैं, मोहल्ले में भी बच्चे हैं छोटे छोटे। अब इस गिर जाए तो नुकसान होगा, नुकसान कौन भरेगा इस चीज़ का? बताओ, जान मान किसी का भी हानि हो सकती है। ये अब हम तो सामने रहते हैं बिल्कुल। हाँ जी, मोहल्ले वाले सारे गए थे, तो एक कॉल भी गया और फ़ोन भी किया उनको, और नगर निगम में भी गए थे और थाने में भी गए थे, कोई सुनाई नहीं हुई। हमारी ये मांग है कि हमारे घर सामने है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी के ऊपर भी गिर जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है? कोई मोहल्ले वाला जिम्मेवार बनेगा, कोई आने जाने पड़ोस वाले बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। आपने इस दुकान के मालिक से बात की है? हाँ जी, कितनी बार हमने तो बात करी है, कोई सुनाई नहीं हमारी। कई बार आए हैं आपके जैसे लोग, तो कोई सुनाई नहीं हमारी। लगातार मौसम बदलने के कारण धान की फसलों में कई तरह के रोग हो गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा धान की फसलों में होने वाली बीमारियों के बचाव को लेकर किसानों की फसलों का निरीक्षण कर किसानों को उनकी बचाव के लिए उपाय बताए गए। डॉक्टर राजबीर गर्ग का कहना है कि आजकल की धान की फसल पूसा बासमती 1509 की कटाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले राजबीर गर्ग ने संदेश दिया कि फसल अवशेष ना जलाएं और कहा कि धान की 1121 किस्म का उन्होंने खेतों में भ्रमण किया और इनमें कई बीमारियां आ रही हैं, जिस पर किसान जहर का प्रयोग कर रहा है और किसान डर के कारण कीटनाशक दवा का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। उन्होंने किसानों को बताया कि फसल में गर्दन तोड़ बीमारी का प्रकोप हो रहा है और कई जगह मच्छरों का भी प्रकोप है। फसल की स्थितियों का अवलोकन कर अपनी फसल में जहर ना डालें, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लें। किसान अधिक खाद व दवाइयों का छिड़काव ना करें, जिससे फसल में लागत कम होगी और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। तो हमने जो है जैसा भी किसानों के खेतों पर भ्रमण बीमारियाँ आती हैं और बड़ा किसान भाइयों से यही है कि वजन थोड़ा अपनी फसल देखे आप स्वयं सक्षम नहीं है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, क्या करते समस्या उसके बाद आपको कौन सा पेस्टिसाइड डालना है वो बताया जाए। तो वही दुकान दूसरी जो दुकानों पर जाते हैं हमारे से कई बार बिना जरूरत से पेस्टिसाइड तो यही हमारा बीमारी आप अपनी फसल का जितना कहेंगे कम करता है, लागत कम करता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सोनौली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे गेम्स में कुश्ती के इवेंट में शानदार प्रदर्शन करके आए बच्चों का स्मारका में जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल के पीटीआई प्रदीप ने बताया कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय गेम्स चल रहे हैं, जिसमें कुश्ती के इवेंट में स्कूल छात्रा नेहा 39 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि नवनीत शर्मा ने 85+ किलोग्राम वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए समालखा का नाम रोशन किया। चेयरमैन देवेंद्र आर्य का कहना है कि शिक्षा के साथ ही कैरियर निर्माण में खेल भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेलों के प्रति भी प्रेरित किया जाता है। खेलों से टीम भावना का भी विकास होता है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस मौके पर सुमित कुमार, पल्लवी खन्ना, सुदेश गर्ग, सोनिया ममता, गीता देशवाल आदि मौजूद रहे। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज 2 बच्चे जो है, नेहा जो लड़की है, ये 17 साल शिवाजी दिल्ली के अंदर सरकार के द्वारा जो गेम करवाए जा रहे हैं उसमें राज्य स्तरीय में प्रथम आई है और ये नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है लड़की का। और
सभी जो ना समालखा के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। हमारे 2 बच्चे गए थे नेशनल पे जो जीत के आए हैं नेशनल के लिए। हमने जो ना खेलों के लिए एकेडमी बना रखी है और हमारे पास 6 कोच है, कबड्डी की है, कुश्ती की है, नेट बॉल है। स्टूडेंट्स जो है खेलों में जाते रहते हैं हमेशा और पार्टिसिपेशन करते रहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी आज के दिन हुई है कि आज बच्चे ने नेशनल में जो है अपनी बढ़त बनाई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए समालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।